सो गाइस, समीर रिजवी और क्रिश्चियन स्टब दोनों ने ही जो है वो मिलके दिल्ली कैपिटल को एक हारा हुआ मैच जिता डाला। एक लो स्कोरिंग मैच, और उसमें दिल्ली कैपिटल के 26 पे 4 आउट, और लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल 142 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाएगा। उसके बाद समीर रिजवी और क्रिश्चियन स्टब भाई पहले तो जो है वो खूंटा डालते हैं। क्यों? क्योंकि पिच तो जो है वो टेस्ट वाली थी, और पहले समीर रिजवी के 12 बॉल में 4 रन थे, और उसके बाद बंदा 47 बॉल में 70 रन बना के मैच जिता के लेके जाता है। और समीर रिजवी अभी नहीं, ये जो यूपीएल हुई थी, यूपी प्रीमियर लीग, वहां भी उसने यही किया था। और साथ में क्रिश्चियन स्टब 32 बॉल में 39 रन, तो ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच ऐसा लग रहा था। क्योंकि भाई सामने बॉलिंग कौन कर रहा था? मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, एंड्रू नोकिया, 4 टॉप के फास्ट बॉलर, और सपोर्ट बॉलिंग को कर रही है पिच। और वहां जो है वो भाई ये क्या नाम है, समीर रिजवी और क्रिश्चियन स्टब दोनों ने अनबिलीवेबल बैटिंग की है। अनबिलीवेबल मतलब ऐसी रेयर ऑफ रेयर पारियां देखने को मिलती है जहां 142 रन के चेज में आपके जो हो 4 आउट हो गए। पिच बॉलिंग फ्रेंडली, कंडीशन आपके अगेंस्ट, और वहां जो ब्रिलियंट पारी खेली। तो भाई इसीलिए जो है वो समीर रिजवी को दिल्ली कैपिटल ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे भेजा, जबकि उनका इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा होता है एंड में चेज करने के लिए। कंडीशन थी, समीर रिजवी को भेजा और समीर रिजवी ने जो है वो मैच जिताया। अगर दिल्ली मैच जीता है तो उसके पीछे समीर रिजवी की पारी है। जितनी तारीफ की जाए समीर रिजवी की उतनी ही कम। अब बात करें तो दिल्ली कैपिटल की शुरुआत हुई कैसी थी? केएल राहुल बिना खाता खोले पहली बॉल पे मोहम्मद शमी, पथुन निशंका 1 रन, अक्षर पटेल बिना खाता खोले, और तभी बोल रहा हूं मैं 26 रन पे 4 आउट थे। उसके बाद समीर रिजवी जो हो मैच जिताता है। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले दिल्ली कैपिटल ने बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त की थी। मुकेश कुमार 3 ओवर 17 रन बिना कोई विकेट के, और ये अक्षर पटेल की कैप्टनसी थी। जहां जब दिल्ली कैपिटल बॉलिंग कर रही थी, अक्षर पटेल ने 3 के 3 ओवर मुकेश कुमार से पहले करवा दिए। उसके बाद लुंगी नंगीडी 3.4 ओवर 27 रन 3 विकेट। टी नटराजन 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। तो एक लो स्कोरिंग मैच है ना। पहले एलएसजी को 141 रन पे रोक दिया। एलएसजी ने भी दिल्ली कैपिटल के 4 आउट कर दिए, बट उनके जो है वो 2 बैटर जो है वो मैच निकाल गए। एलएसजी के टाइम पे हुआ क्या? ऋषभ पंत 7 रन पे आउट, एडम मार्कम 11 रन पे, आयुष बदोनी 0 पे, और निकोलस पुरन 8 रन पे। तो जैसी दिल्ली कैपिटल के लिए समीर रिजवी ने पारी खेली ना, एक ऐसी ही पारी जो है वो एलएसजी के लिए भी खेलनी थी किसी को, है ना, 70-80 रन की, ताकि ये स्कोर 141 की जगह 170-180 होता, तो मैच में कहानी ही कुछ और चेंज होती। बट लखनऊ सुपर जायंट के एंड पे कोई टिका ही नहीं। सारे आते गए, विकेट फेंकते गए, किसी ने पिच और कंडीशन को जो है वो रिस्पेक्ट दी ही नहीं। अब मैच से मोटा मोटा निकल के क्या आता है? एक तो लखनऊ सुपर जायंट, ऋषभ पंत भाई ओपनिंग करने आता है। तो अब ऋषभ पंत ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट के लिए ऋषभ पंत ओपनिंग करेगा। अब ऋषभ पंत को इस डिसीजन से पीछे हटना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो एडम मार्कम और मिचेल मार्श दोनों ही T20 के बेस्ट ओपनर। भाई एडम मार्कम कितना जबरदस्त कर रहा है T20 वर्ल्ड कप में, ऋषभ पंत ने उसको हटा के खुद जो है वो ओपनिंग करने आ गया। चलो ठीक था, एक अनफॉर्चुनेट था, वो रन आउट हो गया भाई, है ना। सबसे वर्स्ट केस जो है वो आउट होने का वही होता जो ऋषभ पंत हुआ, ठीक है। बट आपने एडम मार्कम को नीचे भेज दिया। उसके बाद नंबर 4 पे आयुष बदोनी। आपकी पूरी बैटिंग लाइन ही जो है वो तितर बितर हो गई थी। अब चलो ठीक है, अब ऋषभ पंत ने ये डिसीजन ले लिया, तो अब ऋषभ पंत को अपने आप को बैक करना होगा। और भाई 13 के 13 मैच जो बचे हुए हैं एलएसजी के, वो 13 के 13 मैच ऋषभ पंत को बतौर ओपनर खेलना होगा। अगर ऋषभ पंत ओपनिंग पे अब अगले मैचों में नहीं करता, चाहे रन बने या ना बने, तो भाई पूरी टीम में भगदड़ मचेगी। क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया हुआ है। एडम मार्कम और मिचेल मार्श पिछले सीजन उनके सबसे ज्यादा रन बना रहे थे, और जो मैच जीते थे ना लखनऊ सुपर जायंट ने, वो उन्हीं की ओपनिंग की बदौलत जीते थे। आपने ओपनिंग तोड़ दी, कोई बात नहीं, फ्रेश सीजन है, नया सीजन है, आपने जो है वो नई शुरुआत की है। तो ऋषभ पंत ने ये तो क्लियर कर दिया कि मैं ओपनिंग करूंगा। ओपनिंग करते हुए अब अगले मैचों में रन आए ना आए, पर अपने डिसीजन को बैक करना हुआ। एक
दूसरा आ जाए ऋषभ पंत की कैप्टनसी। भाई जब आपके 26 पे 4 आउट हो गए और सब कुछ ठीक चल रहा था 10 ओवर तक, उसके बाद ऋषभ पंत एक गलत डिसीजन लेता है अपने, क्योंकि आप 141 रन डिपेंड कर रहे हो ना भाई, आपके पास 180 190 तो है नहीं। उस टाइम जो है वो शाहबाज अहमद को लाने की जरूरत क्या थी? आपके एंड्रू नोकिया की बॉलिंग पड़ी हुई थी, ये मोहसिन खान के बचे हुए थे और प्रिंस यादव के बचे हुए थे। तो भाई 141 में तो आपको विकेट के लिए जाना था, और वो जो शहबाज अहमद को ऋषभ पंत लाता है और उस ओवर में समीर रिजवी जो है वो 16 रन बनाता है, तो मैच वहीं से पलटा था। नहीं तो अच्छे खासे 10 ओवर में जो है वो दिल्ली कैपिटल के 60 रन भी नहीं थे, मैच फंसा हुआ था। वो एक बॉलर स्पिनर लाता है, वहां तेरे को फास्ट बॉलर किक करवाने की जरूरत थी और मैच वहीं जो है वो खत्म हो जाता। ये सब चीज सीखनी थी, अक्षर पटेल को देखना था ना। अक्षर पटेल ने मुकेश यादव को जब बॉल स्विंग हो रही थी तो पहले ही उसके 3 ओवर डलवा दिए पावर प्ले में, उसके बाद मुकेश कुमार बॉलिंग करने आया ही नहीं। तो यही ऋषभ पंत को करना था, बट भाई ऋषभ पंत ने ग्राउंड पे जो है वो कैप्टनसी भी एकदम जो है वो बदतर की, और खुद जो है वो ऋषभ पंत को अब अपने डिसीजन बैक करने होंगे अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट को कम बैक करना है। आज उनकी पूरी की बैटिंग ऊपर से नीचे तक पूरी ही जो है वो एक्सपोज दिखी। अब देखना है भाई अगले मैचों में क्या करते हैं। ये इनके 141 रन भी वो बेचारा अब्दुल समद बना गया, 36-38 रन तो बन गए, नहीं तो ये 141 भी नहीं बनते तो 100 पे ही ऑल आउट होते। तो ओवरऑल दिल्ली कैपिटल की पहली जीत, और भाई दिल्ली कैपिटल ने तो एक हारा हुआ मैच जीता है और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो है समीर रिजवी। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय दिल्ली कैपिटल की इस हिस्टोरिक जीत के बारे में कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।